दूसरा इतिहास और उसका हम पहले पढ़ेंगे 24 अध्याय का और 23 वचन हम पढ़ते हैं। इसमें मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, निकाल लीजिए, दूसरा इतिहास 24 अध्याय 23 वचन। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ में कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस कारण योआस को भी उन्होंने दंड दिया। नया साल हमारे सामने भी अभी लगने वाला है, 2 महीने बाकी है। इधर इजराइल की एक घटना है, लिखा है नए वर्ष के लगते ही परमेश्वर ने किसको भेजा? शत्रुओं को भेजा। किसके पास भेजा? अपनी प्रजा के इनको गुलाम बनाओ। और किधर ले गए? देखो नए साल में क्या हो रहा है। देखो परमेश्वर अपने लोगों को गुलामी में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? परमेश्वर तो गुलामी में से छुड़ाता है ना, छुड़ाता है ना। लेकिन इधर आपने समझना, इधर नए साल का एक क्योंकि हमारे सामने भी एक नया साल है, तो परंतु आपने इस चीज को समझना, क्या परमेश्वर अन्याय करता है? क्या परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, क्या परमेश्वर वो शत्रु के वश में भी करता है? इतिहास गवाह है, जो परमेश्वर ने अपने लिए चुना है ना, अगर वो परमेश्वर के लिए नहीं जीता है ना, फिर उसको दुश्मन के लिए कर देता है। जा, मैंने तुझे अपने लिए चुना, लेकिन तू मेरे लिए, अगर मुझ में तुझे आनंद नहीं मिल रहा, मुझ में तुझे खुशी नहीं मिल रही, अगर तुझे खुशी उनमें मिल रही है तो फिर उन्हीं में जा। परमेश्वर की आदत को समझना है, परमेश्वर के स्वभाव को समझना है। इसलिए परमेश्वर ने जिनको चुना था उनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं। आप उनका इतिहास समझना। उनको छुड़ाया मिस्र में था और इधर लेकर आया। जो योग्य नहीं थे उधर उनकी खाद बन गई, लेकिन जो इधर लेकर आया उनको भी क्या किया? आगे न्यायियों का विषय समझना, अपने आगे राजाओं का विषय समझना। परमेश्वर कैसे अपनी प्रजा से व्यवहार करता आया है, कैसे परमेश्वर ताड़नाएं करता है शुरू में, लेकिन जो ताड़नाओं को भी क्या नहीं करता? समझता नहीं। एकदम परमेश्वर ऐसा फैसला नहीं करता, एकदम ऐसे शत्रु के वश में करता नहीं है, एकदम नाश। आपको मालूम है यीशु मसीह भी जब आया, कह रहा कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले क्या कर लेती है? छुपा लेती है पैरों तले, मैं भी तुम्हें क्या कर लूं? छुप। कितनी बार चाहा, कितनी बार परमेश्वर मौके देता है, बार बार मौके देता है, लेकिन लिखा तुमने ना चाहा। ताड़नाओं को भी इसलिए लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो। ताड़ना को, दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हारे साथ पुत्र जानकर क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए उसने एक राज्य तैयार किया है, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करी है, तुम्हारे लिए उसने अपना पुत्र बलिदान किया है, तुम्हारे लिए अपनी आत्मा दी है, तुम्हारे हाथ में उसने वायदों की, प्रतिज्ञाओं की एक किताब, ये बाइबल हाथ में दी है, ताकि हर रोज इस पर भरोसा कर सकें। वो परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, वो परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है। हाँ, अगर ऐसी कुछ बात आ रही है तो निश्चय कुछ मेरे जीवन में कमी है प्रभु, मैंने अपनी कमी को क्या करना है। तो नए साल पर परमेश्वर ने अपनी प्रजा को किसके अधीन कर दिया? अभी नया साल आ रहा है, हमारे साथ क्या होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु किसके हाथ में सौंप दे? हैं? नए साल में दुनिया किसका इंतजार कर रही है? तो नया साल हमारे लिए कैसा होगा?
हमें इन्हीं दिनों क्या करना है प्रभु, ये नया साल जो आ रहा है इसमें मेरा समर्पण और प्यार और आपके ऊपर भरोसा बढ़ना है प्रभु। इस साल जो मैंने नहीं किया, जो मूर्खताएं की हैं या जो पाप किए हैं, जो गुनाह किए, जो अनाज्ञाकारिताएं की हैं प्रभु, मैं इस दशा में जीना नहीं चाहता। मैं नए साल, अभी नया साल दूर है, शायद उससे पहले प्रभु का आगमन हो जाए। ये नहीं है कि नए साल पर ही करना है ना, हर दिन क्या करना है। लेकिन अगर प्रभु जिंदा रखता है, अगर कुछ दिन और प्रभु के आगमन में देरी है, अगर और दिन हम जिंदा रहते हैं तो हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। इस साल के अंतिम दिनों में हम आए हुए हैं। आज ये अक्टूबर का आखिरी सप्ताह है और 2 महीने हमारे पास हैं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने हर दिन क्या करना है, अपनी तैयारी को पूरा करना है और परमेश्वर को अपने आनंद का, अपने सुख का क्या जानना है, मूल जानना है। परमेश्वर से दूर होकर मैं कभी सुखी नहीं रहूंगा, ये चीज का एहसास आना है। परमेश्वर से अलग होकर कभी मैं आनंदित नहीं रह सकता, कभी भी मैं मतलब क्या नहीं रह, सुरक्षित नहीं हूं। मैं परमेश्वर में ही सुरक्षित हूं। मैंने परमेश्वर का चुनाव करना है, जीवन के वृक्ष का चुनाव करना है प्रभु। मैंने अपनी मर्जी से चलना ही नहीं है, मैंने अपने बुद्धि से, सड़ी हुई बुद्धि से, इस दूषित बुद्धि से मैंने चलना ही नहीं। मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, मैं तेरी आत्मा के अनुसार चलूंगा। तू मुझे अगुवाई कर, तूने जो दास दिए उनके द्वारा कर, अपने वचन के द्वारा। मतलब समर्पित अगर नहीं है तो प्रभु ही क्या करेगा, प्रभु ही क्या करे, किसको सौंप देगा। आपको मालूम है, जिनको इधर से छुड़ाया था इन्हीं को बाबुल की गुलामी में भेज दिया। जब तक तुझे होश नहीं आएगी ना, तब तक क्या नहीं करूंगा। बाबुल की गुलामी में किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था, दाम देकर छुड़ाया था। लेकिन तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने बहुत बार हम परमेश्वर को प्यार प्यार कर कर जानते हैं। निश्चय परमेश्वर प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। जान से ज़्यादा प्यार करता है। उसने अपना खून दिया, अपना पुत्र दिया, सारा स्वर्ग हमारे लिए लुटा दिया। उसने इतना प्यार करता है, खून की अंतिम बूंद भी उसने हमारे लिए दे दी। हम पापियों के लिए अपने मुंह पर थुकवाया। हमने अभी तक प्रभु के लिए क्या सा, कुछ भी नहीं सा। लेकिन प्रभु ने हम पापियों के लिए कितनी निंदा सही, बदनामी से कितना प्यार किया। लेकिन फिर भी अगर हमें उसका प्यार समझ में नहीं आ रहा, उसकी संगति, उसकी उपस्थिति, उसके वचन की अगर फिर भी हमें अपने चुने जाने, अपने बुलाहट को अगर हम कीमती नहीं समझते हैं, उसकी ताड़नाओं को तुच्छ समझते हैं, उसके वचन की आदर नहीं करते हैं, तो ये आने वाला साल कहीं हमारे लिए क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए। इसलिए डरना भी है, चेतावनी भी है। आपको मालूम है 3 साल तक एक दाख की बारी में 3 साल तक वो माली आया, फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन क्या नहीं मिला, फल नहीं मिला। और वो क्या रहा, अब की बार तो मैं इसे काट कर क्या कर दूंगा, फेंक दूंगा। क्यों जगह रोक रखी है इसने, इधर और किसी को लगाएंगे जो फल देगा। इसका क्या फायदा, जो फल तो दे नहीं रहा, और ये क्या कर रहा है, खाद भी ले रहा है, और ये क्या कर रहा है, जगह रोक कर बैठा हुआ। इसको क्या करना है, काट कर अलग कर देना इसको। लेकिन कोई उधर क्या कर रहा था, माली, हे माली क्या कर, इसको इस साल शायद मेरी उसमें कमी रहेगी, मैं इसके साथ इसको क्या करूँगा, खाद पानी करूँगा, इसकी जड़ों में क्या डालूंगा, दवाई डालूंगा। अगर कोई कीड़ा लगा है शायद ये इस साल फलेगा। अगर ये इस साल फलता है ठीक है, नहीं तो अगले साल क्या करना। 1 साल उसने मांग लिया था। हम हर साल क्या करते हैं, समर्पण तो करते हैं, लेकिन जीते हम अपनी मर्जी से। प्रभु भोज तोड़ते हैं, बोला जाता है अपने आप को जांच लें, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी चलना अपनी ही। प्रभु भोज के बाद भी हम ऐसे ही हैं, और प्रभु भोज के बिना भी हम ऐसा। अगर ये हमारी हालात है, अगर हमारा समर्पण नहीं बढ़ रहा, अगर आज्ञाकारी नहीं बढ़ रही, अगर प्रभु के साथ की नजदीकी पन नहीं बढ़ी, तो यही चीजें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, घातक हो। इसलिए लिखा अपने आप को क्या करना है, जांचना है। परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। सिर्फ प्यार प्यार नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना है, क्या करना है, कारण का मालूम करना है। आपको मालूम, अगर कारण आप मालूम करेंगे तो इसका आप पढ़ो, देखो 18 से पढ़ो, 24 का 18 से मैं पढ़ता हूँ।
24 का 18 से मैं पढ़, आवाज़ कम आती है ना। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर असेरा और मूर्तों की उपासना करने लगे। देखो क्यों ऐसी नौबत आई कि परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ में कर दिया। एक व्यक्ति एक दिन नाश हो जाएगा, उसकी नौबत क्यों आ रही है? क्योंकि इंसान किसका चुनाव कर रहा है? परमेश्वर का त्याग कर रहा है। किसका त्याग कर रहा है? जीवन का त्याग कर रहा है, आनंद का, स्वर्ग का त्याग कर रहा है, सच्ची शांति का त्याग, सच्चे मित्र का त्याग कर रहा है। आपने समझना किसका त्याग कर रहा है कि इंसान, इसलिए नरक है। दो रास्ते रखे शुरू से ही परमेश्वर ने। अगर इस छोटे से जीवन में हम प्रभु के साथ नहीं चल रहे तो अनंत काल में चलेंगे क्या? चलेंगे? अगर ये छोटे से जीवन में मैंने और आपने चुनाव करना है कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे अपनी बुद्धि से चलना, मुझे शैतान के फंसाए हुए जाल में मैंने फंसना नहीं, मुझे परमेश्वर चाहिए जिसने मुझे सिरजा है, जिसने मुझे बनाया है, जो मेरे लिए मरा है, वो जीवन चाहिए मुझे, वो यीशु चाहिए। चाहे दुनिया में कितना भी मुझे त्यागना पड़े, कितना भी मुझे विरोध सहना पड़े, आपने ये कीमत रखी हुई है। इसकी कीमत इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य छिपा हुआ धन है, ये सबके लिए, ये सबको दिखेगा, सबको समझ में नहीं आएगा। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर जब हम देख रहे हैं लिखा, तब उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के भवन को छोड़कर, भवन का मतलब प्रार्थना को छोड़कर, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, या परमेश्वर को छोड़कर असेरा की और मूर्तों की क्या करने लग गए? परमेश्वर ने मना किया था, मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर कर। इजराइल के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं इजराइल कौम और किसी को परमेश्वर कर नहीं मानता। यहूदी लोग सिर्फ उस यहोवा परमेश्वर को ही मानते हैं। लेकिन ये स्थिति उनके जीवन में यूं ही नहीं आई, कितने डंडे मारे। आपको मालूम है, आप अगर इतिहास पढ़ेंगे ना यरूशलेम का, आप इतिहास पढ़ेंगे अगर इजराइल देश का, रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। हिटलर जैसों ने क्या किया, उनको गैस के चैम्बरों में डालकर ऐसा, अरे परमेश्वर के लोगों को ऐसा मारा जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि व्यवस्था दिया था, अगर इसके अनुसार नहीं चलोगे ना, वाचा बांधी है। या तो आपने वाचा नहीं बांधनी थी। आपको किसने कहा था वाचा बांधने के लिए? यीशु को प्रभु आपने क्यों कहा था? आप इसमें प्रभु भोज में भाग क्यों लेते हैं? आपने बपतिस्मा क्यों लिया था? अगर आप इसके पीछे नहीं चलना चाह रहे, अगर आप उस पर विश्वास करना नहीं चाह रहे, अगर आपके आनंद का विषय आप उसको नहीं बना रहे, क्या तभी आप उसको परमेश्वर मानोगे जब आपकी सारी जरूरतें पूरा करे? अगर ना करेगा तो है क्या उसे हम अपने जीवन पर संपूर्ण अधिकार देंगे? क्या तभी मानने प्रभु जब तू मुझे रोटियां खिलाएगा, जैसे याकूब कह रहा है ना, प्रभु जब तू मुझे ये दे, ये दे, ये दे, तब मैं क्या करूं, तुझे 10 मांस दे दूंगा। ये स्वार्थी, यानी कि तब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तब मैं तेरी आराधना करूंगा जब मुझे क्या देगा तू। अगर कुछ नहीं देगा तो तू मेरा परमेश्वर। अगर मेरे जीवन में दुख है तो तू मेरा परमेश्वर। अगर मेरे जीवन में समस्या है तो तू मेरा परमेश्वर। तो परमेश्वर अपने लोगों को वास्तव में कभी भी क्या नहीं आने देता है। प्रभु ने कहा है तुम्हें किसी चीज की क्या नहीं होगी, कमी नहीं होगी, मुझे प्राथमिकताएं दो। लेकिन हम प्रभु को प्राथमिकताएं देते ही? क्या हम अपने जीवन में सब बातों में प्रभु को प्राथमिकता देते हैं? देते हैं क्या? जो हम धन कमाते हैं उसमें परमेश्वर को देते हैं, हम प्राथमिकता देते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर को नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी कीमती को, ये चीज दिखाती है मेरा परमेश्वर से प्यार है, मेरे जीवन का आनंद परमेश्वर है, सब चीजों से बढ़कर पहले परमेश्वर है, बाकी बाद में है। मेरे खाने के लिए ना हो, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए मेरे पास सब कुछ है। एक विधवा ने क्या कर दिया? उसके पास क्या था? पूरा का पूरा क्या कर दिया? यीशु ने कहा इसने सबसे बढ़कर दिया।
कंगाल है, विधवा है और उसके पास कुछ नहीं है, दे देगी तो खाएगी क्या? हमारे वर्ग के तो बोल रहे हैं खाएंगे क्या? अच्छा, खाने की चिंता है। हम लोग सोच रहे हैं बस परमेश्वर को तो किसी चीज की हमारी क्या नहीं। अरे वचन में लिखा है तुम उसको अपने पहलोठे लाओ, अपना प्राथमिकता उसे दो, और ऐसा कर कर देखो परमेश्वर क्या करे। वो कर्जदार थोड़ा किसी का। तुम्हारे खत्ते हरे भरे रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है ऐसे कर कर देखो आप। हमारा विषय ये नहीं है कि इधर दान चंदे वाली बात नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? मरियम ने अपने 300 इत्र का बहुमूल्य दिनार यीशु मसीह पर उड़ेल दिया। उसको यीशु की कीमत मालूम थी। जिसको यीशु की कीमत मालूम है ना, जिसको इस अनंत जीवन की कीमत मालूम है ना, जक्कई जैसों को। एक धनवान भी आया था, उसको यीशु की कीमत ही, अनंत जीवन की कीमत ही मालूम नहीं। वो उदास होकर ही चला गया बेचारा। क्यों? क्योंकि प्यार किससे है? यीशु से नहीं है। किससे है? पैसे से है। हमें यीशु से प्यार है। किससे प्यार है? हाँ, कहने के लिए हमें यीशु से प्यार है। प्यार पैसों से है। पैसे के लिए जान दे देंगे, लेकिन यीशु के लिए, अरे यीशु के लिए क्या जान दे? यीशु क्या देगा हमें? हम पैसे के लिए देंगे ना जान। पैसे के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन यीशु के लिए, पैसे के लिए कितना खून पसीना बहा रहे, कितना बहा रहे, लेकिन यीशु के लिए, रोटी खाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने प्राण और आत्मा के लिए, प्रभु के लिए, पहले हमारे कहीं हमने देखना मेरे जीवन में प्रभु मैंने तुझे प्रथम स्थान दिया है, या प्रभु मैंने सब के बाद तुझे रखा है। मेरे टाइम होएगा तो तेरे पास आऊँगा, टाइम होएगा तो प्रार्थना करूँगा, टाइम होगा या बचा कुचा जो होगा ना, जो क्या करते हैं बचे कुचे को, बचे कुचे को किसको देते हैं? भूखे नंगों को बांटते हैं, जानवरों को देते हैं बचा कुचा। बचा कुचा परमेश्वर को भी बचा कुचा देंगे। बचा कुचा समय, बची कुची ताकत, सारी ताकत काम में जब सारा दिन थक हार के आ गए, और फिर जब बैठते ही नींद आएगी तब हम प्रार्थना का समय, या जब प्रार्थना में आए उस समय भी क्या, क्योंकि और तो हमारे जीवन में आराम, हम प्रभु को वो देते हैं जो मतलब फालतू हो हमारे जीवन का। अरे फालतू ना दो उसको कीमती दो, सबसे पहला दो, सबसे बहुमूल्य दो, अपना जीवन उसे दो। लेकिन तन मन और धन उसी को दो, क्योंकि उसी के द्वारा क्या पाना है? उद्धार पाना है। अपनी कीमती देकर देखो उसको, वो कीमती मांगता है। उसने उसने अब्राहम को बोला सबसे पहले छोड़ अपने पिता का, जो भी कीमती लगेगी, प्रभु कहता है वो मेरे लिए लेकर आ, वेदी पर लेकर आ। अपने मन में से इसके प्रति प्यार को क्या कर, निकाल। मेरे से ज्यादा तेरे मन में किसी से क्या नहीं आना? प्यार। हमारे अंदर किसके लिए प्यार है? बेटे के लिए, बेटी के लिए, संसार के लिए, पैसे के लिए, शरीर के लिए। अगर ये प्राथमिकता, अगर इन्होंने हमारे जीवनों में प्राथमिकता ले रखी, तो हम जैसे ये इजरायली क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे, लिखा इन्होंने असेरा और मूर्तों की उपासना करने लगे। आज हम सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कैसे? धन की पूजा कर रहे हैं, शरीर की पूजा कर रहे हैं, संबंधों की पूजा। हमारे अंदर अगर कोई काट कर देखे ना, कौन बैठा मिलेगा? प्रभु थोड़ा है पहले स्थान पर, प्रभु थोड़ा है। हमारे जीवन में अगर प्रभु पहले स्थान पर हो, हमारा जीवन सदा आनंदित रहेगा, क्योंकि वह सिंहासन पर विराजमान है, हर चीज अपने उसमें रहेगी। लेकिन अगर वो कितने स्थान पर है, बचा कुचा समय, बल, जीवन, अगर प्रभु को लेकर आ रहे हैं, तो बोले ले जाए इसको मुझे।
इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है, देखो आप गलत नहीं समझना। बहुत सारे अगर इसलिए आजकल हम इन बातों को सिखा भी नहीं पा रहे, क्योंकि हमने ऐसा सुन सुन के अब हमारे मनों में ऐसा आ गया, अगर ऐसी कुछ बात बोलें पास्टर अपने लालच के लिए बोल रहा है, ये भी डर लगता है। कईयों का दिमाग में ये उल्टी चीज़ें भी बैठ चुकी हैं। तो परंतु आपने समझना मेरे भाइयों, परमेश्वर दान का भूखा नहीं है, पैसों का भूखा नहीं है। पौलुस भी कह रहा है मैं ऐसा बलिदान चाहता हूँ, या परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। मरियम ने जब 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र उसके पाँव पर उंडेल दिया, प्रभु ने क्या कहा? औरों ने कहा इसका तो नाश कर दिया पैसे का, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? नाश कर दिया? ना ना, इसको रहने दो, इसने मेरी खुशी के लिए मेरे लिए किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के लिए कीमत वो ही दे पाएगा जिसने प्रभु को जाना है। अगर आपने प्रभु को नहीं जाना तो आप तो अपना इसहाक तो किसे दोगे भाई साहब? अपना इसहाक कौन देगा? अब्राहम देगा। अपना इकलौता भी, अपना प्रिय भी, जिसे वो प्यार करता है, परमेश्वर के लिए कौन ही देगा? अब्राहम देगा। और अब्राहम की संतान, जो वास्तव में इजरायली भी बोल रहे थे हम भी अब्राहम की संतान, कह रहे तुम अपने बाप शैतान की संतान हो। अगर अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। आपको मालूम है प्रभु ने उसको कहा, जक्कई को, कह रहा ये अब्राहम की संतान है। एक 18 साल से कुबड़ी थी बुढ़िया, इसको भी कहा ये भी क्या है? अब्राहम की पुत्री है। 18 साल से इसको शैतान ने क्या कर, उसको भी क्या किया उसी समय। तो अब्राहम की संतानों का परमेश्वर कहलाता है वो। इसलिए अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम प्रभु को फालतू ना समझें, सबके बाद ना समझें। सबसे पहला वो लिखा है, आदि में परमेश्वर है, सबसे पहला है, उसने किया है सब कुछ। इसलिए हमारे जीवनों में, अगर आप कई बार हमने पास्टर जी ने भी कई बार बताया, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं और पीछे किसको बिठाया है? यीशु मसीह को। पहले जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने अपना हैंडल उसको दिया था, प्रभु मेरे जीवन का मालिक तू है, तू मेरे जीवन को चला, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू मेरा सिर है, तू अगुवाई कर मेरी प्रभु, मैं तेरे पीछे पीछे चलूँ, मैं आगे नहीं चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूँ, मैं तेरी भेड़ हूँ। इसलिए हमने पिछली बार देखा था, मसीह होने का मतलब क्या है? भेड़ की नाई उसके पीछे पीछे चलना है। जैसे अभी हमने दाऊद का भजन गाया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले, वो मेरे जीवन में कभी अन्याय नहीं करेगा। जब भले मुझे समझ में नहीं आ रहा, परंतु तो भी ये मेरी भलाई के लिए है, दुख है मेरी भलाई के लिए है, ताड़ना है मेरी भलाई के लिए है, ये समस्या ये मेरी भलाई के लिए है, वो मुझे अगर कोड़े मार रहा है तो ये भी मेरी भलाई के लिए है। किसको मालूम हो गया? दाऊद इसलिए कह रहा है, उसके सोंटे और उसकी लाठी मुझे शांति और तसल्ली देती है। कह रहा है धर्मी अगर कोई मुझे डांटे तो ये कृपा मानी जाएगी। अगर धर्मी कोई डांटे मुझे, क्योंकि धर्मी किस लिए नहीं डांटेगा? अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा डांटेगा। धर्मी किस लिए डांटेगा? समझाने के लिए डांटेगा। लेकिन अगर हमें कोई समझाने के लिए कोई बोलेगा तो हम तो उससे बोलने छोड़ दें। आज बहुतों ने संगतियां छोड़ दी। क्यों? हमें अपनी मर्जी में चलने नहीं दिया, हमें अपने तरीके से चलने नहीं दिया। तो आपका तरीका तो नरक में लेकर जाएगा भाई। परमेश्वर का तरीका ये है। परमेश्वर ने दासों को भी दिया है, वचन को भी दिया है, उनकी माने, उनकी क्या करें मेरे प्यारे भाई बहनों? माने। आज हमारा जो विषय था उस विषय से बाहर हम आ रहे हैं, लेकिन शायद आज इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सामने एक नया साल आ रहा है। तो नया साल इनको परमेश्वर ने क्यों दुश्मन के हाथ में कर दिया? क्यों दुश्मन ने आकर इनकी सारी बहुमूल्य वस्तुओं को उजाड़ दिया, इनकी शांति खत्म कर दी, इनके दुख के दिन आरंभ हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इधर लिखा है, इन्होंने परमेश्वर के भवन को त्याग कर और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मन मर्जी के ईश्वर कर कर उनकी क्या करें? उनको मान लें।
आज जो व्यक्ति आत्मा पर मन हटाकर शरीर पर मन लगा लिया, या जिसने अपनी प्राथमिकताएं आत्मिक प्राथमिकताएं बदलकर शारीरिक की प्राथमिकताओं पर मन, मतलब प्राथमिकताएं बदल गई, या अपनी इच्छा के लिए जी रहे हैं, अपनी मन मर्जी से चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं को पूरा करना ही मूर्ति पूजा है। अनाज्ञाकारी करना ही लिखा है, ग्रह देवताओं के समान क्या है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है, मानना, और कान लगाना मेढों की चर्बी चढ़ाने से भी क्या है? उत्तम है। मानना, सुनना, लेकिन हम ऊंचा सुनने लगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम ऊंचा सुनने लगे। जब आपने ऊंचा सुनना शुरू, यानी कि जब आपने डांट को क्या करना शुरू कर दिया, अरे कोई बात छोड़ पड़े, समझ लो उधर से ही आपका गिरना क्या हो गया? गुण लग गया। पेड़ चाहे कितना भी बड़ा है, एक दिन आएगा और अभी से वो गुण खाना क्या हो गया? शुरू हो गया। एक दिन वो पेड़ पूरा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगर इग्नोर कर रहे हैं ताड़नाओं को, अगर इग्नोर कर रहे हैं प्रार्थना को, अगर इग्नोर कर रहे हैं संगति को, भाई ये तो हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा। इनके बिना तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, संगति के बिना तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, सूख जाओगे। संगति ना कर कर आप क्या कह रहे हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु की भी जरूरत नहीं है, तो आप किसका चुनाव कर रहे हैं? लिखा इन्होंने परमेश्वर के भवन को त्याग कर क्या किया? और फिर भी देखो परमेश्वर का प्यार लिखा है, उपासना करने लगे, अतः उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। परमेश्वर का क्रोध भड़का क्योंकि क्या करने लगे? जीवन को त्याग कर अपनी मर्जी कर रहे हैं, संगति को छोड़कर, परमेश्वर के भवन को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति में आना छोड़कर क्या बना लिया? अपने पास ही क्या बना लिए? क्योंकि परमेश्वर का भवन आपको मालूम है थोड़ा चलकर जाना है। सारे इजरायलियों को कहा था साल में कम से कम 3 बार तो क्या करना है? 3 पर्व ऐसे, सब बच्चे ने भी, बड़े ने भी, बुजुर्ग ने भी, सब ने यहोवा के भवन में आना है। किसी को कोई बहाना नहीं, मेरे पास किराया नहीं था जी, मेरे पास ब्योंत नहीं था। अरे ऐसा बोल रहा है तू परमेश्वर को? क्या परमेश्वर के साथ तू वफादारी से चला था? तेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? फिर सवाल किस पर उठ रहे हैं? परमेश्वर पर उठ रहे हैं, उस पर उठ रहा है सवाल, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, मैं तुम्हें जगत की ज्योति बनाऊंगा। लेकिन हमारे जीवन में अगर मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना, एक दिन एक ही बार में कोई संगति छोड़कर जाता नहीं है। उसकी शुरुआत बहुत पहले होती है। बहुत पहले उसने अनसुना करना शुरू कर दिया, अनाज्ञाकारिता शुरू कर दी। परमेश्वर के वचन को उसने समझना, सीखना, लिखना और सब बातें उसने छोड़ रखी हैं। और वो बस वैसे आ रहा है दिखावटी, और एक दिन आने वाला है ये हट जाएगा। हट नहीं जाएगा, परमेश्वर काट कर कईयों को क्या करता है? अलग करता है। अपने सामने हम कहाँ लगाए गए हैं, हम कहाँ बिठाए, इसलिए लिखा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रोजा मसीह विद्यमान है। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन तो मसीह यीशु में छिपा हुआ है। शरीर पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। आत्मा में, परमेश्वर में, जैसे तुमने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, वैसे ही उसमें चलते और जड़ पकड़ते जाओ। तो हमने किस में बढ़ना है? हमने आत्मा में बढ़ना है मेरे भाइयों। हमें आपस में संगति रखना है। परमेश्वर की आज्ञा है,
लिखा है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों अधिक और क्या करो। पहला ही क्या है, इधर हमने देखा था कलीसिया के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी, सबसे पहला काम निरंतर संगति में आना। अगर आप इसको तुच्छ समझ रहे हैं, संगति को आप अगर क्या करें, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप सूख गए या सूख जाएंगे। कोई भी फिर आप पानी डालकर आपको हरा कर नहीं सकता। इस चीज को आपने समझा। अगर संगति आपको प्रिय नहीं है, दाऊद कहता है परमेश्वर और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है मुझे तेरी ड्योढ़ी पर एक दिन खड़ा रहना। तेरी उपस्थिति मुझे क्या ही प्रिय है, तेरे भवन की चाह। प्रभु आप भजन संहिता पढ़कर देखो, उसके लिए दाऊद के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए उसके अंदर कितनी चाह है। उसको बनाने के लिए उसने अपना सर्वस्व लगा दिया। कह रहा जब तक मैं अपने परमेश्वर के लिए एक भवन ना बना लूं, मैं अपनी आंखों में नींद और अपनी पलकों में झपकी आने नहीं दूंगा। मैं कैसे अपने भवन में रहूं आराम से जब यहोवा का भवन नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहन बातों को समझना। तो परमेश्वर का क्रोध अनाज्ञाकारी है तब भड़क रहा है, और ऐसे नहीं भड़क रहा। उससे पहले भी आप इसको पढ़ना, आप इसको 24 अध्याय को, परमेश्वर ताड़नाएं देता आया, थोड़ी थोड़ी बातें करता आया, समझाता आया, लेकिन इन्होंने क्या नहीं किया, मानना नहीं है। तो इधर लिखा है परमेश्वर का क्रोध यरूशलेम पर भड़का, तो भी उसने उनके पास नबी भेजे। परमेश्वर ने किसको भेजा? आपका सौभाग्य है अगर कोई परमेश्वर का जन आपको बता रहा है धर्मी, कोई डांट रहा है। आपका सौभाग्य। जब आप समझना, जब किसी ने आपको डांटना छोड़ दिया तो आप समझ लेना परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। आप इस चीज को समझना। आज हमें ताड़नाओं से कितना डर लगता है, हम कितने घमंडी और ढीठ हैं। हम किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। हम परमेश्वर ने जो कर्म ठहराया हम उसको आदर नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे मैं भी हूँ, चाहे आप भी हो, चाहे कोई कितना बड़ा भी हो, जो भी क्या करेगा परमेश्वर के ठहराए हुए सिस्टम को स्वीकार नहीं करता है, एक दिन आएगा परमेश्वर छोड़ देगा। साउल के अंदर राजा था, पहला राजा था, दुष्ट आत्मा आ गई। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था उसके अंदर क्या है आजकल? दुष्ट आत्मा, और उसको पता भी नहीं है। और दुष्ट आत्मा सबूत क्या है? अपने भाई का बैरी है। हत्यारा, इसलिए हत्यारे में अनंत जीवन। पवित्र आत्मा कैसे रह सकता है? अगर मेरे अंदर किसी के लिए बैर है, किसी के लिए नफरत है, मैं हत्यारा हूं। वचन कहता है मेरे अंदर अनंत जीवन नहीं रह सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करें, हमारा समय हो गया। लिखा इतना करने के बाद तो भी उसने उनके पास नबियों को भेजा कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं। परमेश्वर का दास क्या करेगा? किसी न किसी रीति से ये फिर जाएं, आ जाएं ये फर्क। लेकिन आगे देखो लिखा है, और उन्होंने उन्हें चिता दिया परंतु उन्होंने कान ना लगाया। किस पर कान नहीं लगाया? परमेश्वर सिद्ध आवेगा तब सुनेंगे हम। तो कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे बात कर, घर में बैठे हैं, बात कर, ऑनलाइन जुड़ा हूं, प्रभु इतना प्रभु का दास वचन बता रहा है, बात कर। चुप, जहां तेरे से बात करनी है वहां चल। अगर तू अपनी जगह नहीं पहचानता, तेरी जगह कहां है? तुझे एक झुंड दिया गया है, तुझे सिखाने वाला कोई दिया गया है, तुझे साथ के विश्वासी भाई बहन दिए गए हैं। अगर उस जगह तो नहीं है तो क्या तू सोचता है मैं यहां तेरे से बात करूंगा? जो ऐसे कठोर होकर बैठे हैं ना, संगति छोड़कर, उनके जीवन सूखे पड़े हैं। आज जाकर देख लो। और शैतान के हाथ में जाने वाले हैं।
इसलिए प्रभु के दास ने पिछले दिन चेतावनी दिया था, अगर आप संगति को इग्नोर कर रहे हो तो शैतान आने वाले दिनों में क्या करेगा। लिखा, जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया परमेश्वर ने उनके अंदर एक भटका देने वाली आत्मा भेज देगा। जिन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य धन्यवाद और बड़ाई ना किया, लिखा जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा ही परमेश्वर करता। इतिहास गवाह है मेरे भाइयों। ये वचन हमें इसलिए दिया ताकि इसको अपने पाँवों का दीपक और मार्ग का उजियाला बनाएं। जैसा उन्होंने किया ऐसा हम ना करें। उन्होंने भी हमारी समान ही तो परमेश्वर को चखा था, लेकिन चख कर भी उन्होंने क्या किया, अपनी मनमर्जी से चलने का जब फैसला कर रहे हैं, जब नबियों की बातों को भी तुच्छ समझ रहे हैं, सिखाने वालों की डांटों को भी जब क्या, आपको मालूम है कितने नबियों को मारा है यरूशलेम में, कितने निर्दोषों का लहू बहा है, जो परमेश्वर की ओर से उनको चेतावनी देते थे, उनको उन्होंने मारा है, पत्थर उठाए। ये इतने ढीठ थे, इन्होंने मूसा पर भी पत्थर उठाए, मूसा के विरुद्ध भी बोले, बुड़बुड़ाए हैं, निंदाएं की इन्होंने। इवन मूसा की बहन ने भी क्या किया, कोड़ी कर दिया था परमेश्वर ने उधर। इसलिए परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसकी कीमत समझें, उसकी कीमत समझें। यूं ही नहीं दिया, कीमत समझे किसी को। कोई आपको डांटने वाला है, कोई आपको अगुवाई करता है, कोई आपको बताता है, शुक्र करो भाई जी, शुक्र करो, अन्यथा नहीं होगा ना तो आप कैसे चलोगे, कैसे चलोगे आप? आपके पास वचन भी पढ़ने का मन नहीं है। अरे शुक्र करो, कोई डांट रहा है, सिखाने के लिए प्रयास कर रहा है, आपको सिखा रहा है। अब बच्चे को जाए इनकी मर्जी पर छोड़ देंगे तो पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे? ये तो कभी नहीं जाएंगे। ये तो शुक्र गाओ, शुक्र है कोई बोलने वाला, शुक्र है कोई बोलने वाला नहीं है। ओ मजे में करेंगे, मजे में खेल लेंगे, मजे में ऐस लेंगे। हमारी बच्ची भी, लड़की भी ऐसे ही है। इसके साथ कितना कितना डांट लगानी, कई बार लगाना पड़ता है, कई बार। अभी पिछले दिनों बताने की बात नहीं है, लेकिन अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। अभी स्कूल में जाती है, बड़ी होगी, लेकिन कई दिनों में क्या हुआ, वहाँ उस दिन पहला दिन था, कहने लगे आज लेट छुट्टी होगी 3 बजे और आप लेट आना उनको लेने के लिए। तो मैं 3 बजे गया, तो इसको बेचारी को उस हिसाब से, मतलब सुबह पोटी नहीं कर रखी थी इसने, तो इसने क्या किया, वो पोटी करने बाथरूम में गई होगी और बाथरूम में बेचारी की पोटी पैंट इसमें निकल गई, पैंट में निकल गई, और वहाँ खड़ी खड़ी रो रही है। और कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा गंदगी से? कौन करेगा साफ? अरे माँ बाप ही तो करेंगे, या हमारा प्रभु करेगा, या जो जिसको प्रभु ने हमारे ऊपर ठहराया है वो बाप नहीं है, माँ नहीं, हम उसको माँ बाप नहीं कहते, लेकिन हम हमारे प्राणों के लिए जागते हैं, हमारे लिए कोई रोता। आपको मालूम है मूसा, कई बार परमेश्वर ने इजरायलियों को मारने लगा था, मूसा बीच में अड़ गया, प्रभु क्या कर, क्षमा कर। इसे लिखा अपने अगुओं की मानो। वो जाग रहे हैं तुम्हारे लिए, वो रो रहे हैं तुम्हारे लिए, उनको लेखा देना है तुम्हारा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत उनको जिम्मेदारी है कि आपको वचन सिखाएं, क्योंकि प्रभु ने कहा है उनको सब बातें सिखाओ, मानना सिखाओ। प्रभु ने क्या आज्ञा दिया है? जाओ सब जातियों में जाओ, लोगों को चेला बनाओ और क्या करो, उन्हें बपतिस्मा दो और क्या करो, उन्हें सब बातें क्या करो, मानना सिखाओ। बता कर नहीं आना, माननी है भाई, ये बातें इनको मानना है, मानना सिखाओ। लेकिन यहाँ हमने जांचना है मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर देखो, इजरायलियों, नया साल आया, परमेश्वर ने इनको शत्रु के हाथ में कर दिया, इनके उजाड़ दिया सब कुछ। तो मेरी बेटी को कोई उधर धोने वाला कोई था क्या? बच्चे है बाजे बाजे, मैं वहां देख रहा हूँ मुस्कान कहाँ गई, बच्चे है, अंकल जी मुस्कान वहाँ रो रही है। मैंने देखा दरवाजे में जाके बाथरूम में, तो क्या बेचारी ने, वो क्योंकि उतना है नहीं, वो तो वो साफ नहीं कर पाई, ना ऊपर कर पाई, पजामे भी थी तो कर नहीं पाई। तो फिर मैंने क्या किया, अब उधर डांटने की बजाय, हालांकि मैंने डांटा भी, ये क्या किया तूने, लेकिन फिर भी क्या किया, साफ तो मैंने किया।
या उसको कैसे न कैसे करके घर में लाया और इधर क्या किया, उसको हमने साफ किया। तो उस बच्ची को अपने आप साफ करने की जब वो नहीं है, तो अगर वो बोले जी ना मुझे ज़रूरत नहीं है मम्मी पापा की, है तो मम्मी पापा को दे दी। जब बुरे दिन आएंगे तब क्या करेंगे? मम्मी पापा ही आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सौभाग्य है अगर आपको कोई सिखाने वाला दिया है और संगति दिया है, सौभाग्य है। आज संगति हमारे पास है लेकिन हम घर में बैठे हुए संगति छोड़कर, हमारा जीवन सूख रहा है। आप ये ना सोचो आप आत्मिक हो रहे हो, आत्मिक नहीं हो रहे घर में बैठे हुए। संगति में नहीं आए, आप आ नहीं पा रहे। आपको क्या करना चाहिए? पास्टर से बात करनी चाहिए, भैया जी पास्टर जी मैं संगति में आ नहीं पाया, ये कारण हो गया। आप अपनी क्या करो, आपकी जिम्मेदारी है संगति के प्रति। आप कंपनी में जाते हैं तो उसका रीज़न देते हैं, स्कूल में आप गैर हाजिर होते हैं तो लिखकर बाकायदा बताते हैं, टीचर जी मैं आ नहीं पा रहा, मेरे जीवन में समस्या। लेकिन उन सारी चीज़ों से बढ़कर इस परमेश्वर की इस उपस्थिति को, उसके ठहराए प्रबंध को कीमत दो, कीमत दो। अगर आप नहीं आ रहे कारण बताओ। आप संगति में नहीं आ रहे, पास्टर को बोलो भैया जी आजकल तो ये मोबाइल है, इस पर जोड़कर थोड़ा हमें वचन बताओ, थोड़ा हमारी प्रार्थना करो। प्रभु की क्या इच्छा है हमें समझ में नहीं आ रही, हमारे जीवन में कितनी समस्या और बाधाएं, हमारी प्रार्थना करो, प्रभु से पूछो प्रभु हम क्या करें। लेकिन हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने चेतावनी भी है ये कि आने वाला साल नया साल है, अगर हम समर्पण में वापस नहीं आए, ये साल भर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, महीनों भर जिंदा रखा, नहीं फल आए तो भी मौका दिया, अभी तक बनाए रखा है। लेकिन अगर फल नहीं लाएंगे या अगर हम उस समर्पण में नहीं आएंगे तो परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कह रहा है? मैं शत्रुओं को क्या किया? तो बस अभी हम प्रार्थना करते हैं, ये आखिरी ये पढ़ ले। उन्होंने कान न लगाया, तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। जब कान नहीं लगाया तब परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति में समाया और ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों को कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको। अगर आप परमेश्वर को त्यागोगे, अगर आप परमेश्वर को त्यागोगे तो परमेश्वर भी आपको एक दिन त्यागेगा। अगर अभी तक त्यागा नहीं है, शायद ताड़ना कर रहा है, शायद चेतावनियां दे रहा है, शायद अवसर दे रहा है। अवसर को बहुमूल्य समझे मेरे भाइयों, ताड़नाओं को तुच्छ ना समझें। लिखा है दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर पुत्र जानकर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। सही समर्पण में आ जाओ, अनुशासित हो जाओ। अनुशासन में आना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई भी अनुशासनहीन प्रवेश नहीं करेगा। जिसके जीवन में कोई क्रम नहीं है वो स्वर्ग देखेगा भी नहीं। जिसके जीवन में परमेश्वर के जीवन में, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में क्रम नहीं आने दिया, आपको मालूम है 32 लाख कैसे नाश हो गए? क्या परमेश्वर की कमी से? क्या सिखाने वालों की कमी से? परमेश्वर ने कई बार भूखा भी लिखा होने दिया, ताकि इनको सिखाने के लिए था वो, ताकि सिखाए। कमी घटी भी होने दी, किस लिए होने दी? सिखा रहा था, इनको कुछ सिखा रहा था। लेकिन सीखा थोड़ा, सीखने की बजाय क्या हो गई? तो ये स्कूल था वास्तव में सिखाने का, ये स्कूल था या ट्रेनिंग थी, लेकिन इन्होंने सीखा। और आज मैं और आप भी सीखने में क्या हो रहे हैं? नाकाम हो रहे। मेरे में भी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। हमें एक दूसरे की संगति की ज़रूरत है। मुझे भी संगति की ज़रूरत है, आपको भी संगति की ज़रूरत है, हर एक को संगति की ज़रूरत है। संगति के बिना सूख जाएंगे। संगति में परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए मसीह जीवन है क्या? हमने देखा था,
अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इधर देखो, इधर इधर लिखा है, परमेश्वर की आत्मा ने जब उनको चेतावनी दिया कि अगर तुम परमेश्वर को त्यागोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्या कर देगा, तो इनको डर जाना चाहिए था, मान लेना चाहिए था, मन फिरा लेना चाहिए था। परमेश्वर ने मौका दिया, जब इतना बड़ा गुनाह किया इन्होंने परमेश्वर को त्याग कर, फिर भी परमेश्वर मौका दे रहा है, फिर भी अपने नबी को भेज रहा है, उसको भी लिखा उन्होंने क्या किया। तब लोगों ने उनके विरोध द्रोह की गोष्ठी कर कर राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। किसको मार दिया? समझाने वाले। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम अपने जीवन को जांचें। मेरी आत्मिक दशा इन दिनों क्या है? संतुष्ट ना हो संगति में आकर, या संतुष्ट ना हो हम घर में ही ऑनलाइन जुड़कर, क्या मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है? प्रार्थना प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के लिए ना बोल, प्रार्थना। बच्चे अभी ना हो, इतनी ताड़नाओं के बाद भी इजराइल माना नहीं, तो भी परमेश्वर नबियों को भेजता आया है। इसलिए आप नहमीया की प्रार्थनाएं पढ़ें, दानियल की प्रार्थनाएं पढ़ें। वो सारे इजराइल जाति के पापों को मान रहे, कह रहे हैं परमेश्वर हमने तेरे दासों तेरे नबियों की बातें नहीं मानी, हमने उनको अपमानित किया प्रभु, इसलिए आज हम गुलामी में हैं प्रभु, इसलिए आज हमारी ये दशा है, क्योंकि हमने प्रभु तेरी बातों को टाल दिया। क्यों तूने आज हमें इसलिए त्याग दिया, क्योंकि प्रभु पहले हमने तुझे त्याग दिया। जब उन्होंने पश्चाताप किया उधर, फिर से परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेकर आया, फिर भी परमेश्वर उनको छुड़ाता आया है। जब जब उनको स्मरण आता था कि हमने पाप किया है, जब जब उनको स्मरण आता था कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, इसलिए आज हमारे ये दिन है। जब जब उनको ये एहसास होता था कि परमेश्वर ने हमसे भलाई की थी लेकिन हमने बुराई की है, हमने परमेश्वर को त्यागा है, हमने संगति को त्यागा है, हमने उनकी व्यवस्था को त्यागा है, तब तक वो पश्चाताप करते थे, तब परमेश्वर उनको छुड़ाता था। क्योंकि उसका वायदा है, कहीं भी अगर तुम होगे, अगर पूरे मन से मेरी ओर फिरोगे, पूरे मन से अगर मेरी ओर फिरोगे, तो मैं तुम्हें ज्यों की त्यों कर दूंगा, मैं तुम्हें फिर से उसी नगर में लाकर बसाऊंगा, मैं फिर से तुम्हारे हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद। उजड़े हुए स्थानों को प्रभु बसाता है। इजराइल को कितनी बार उजड़े हुओं को उसने लाकर बसाया है। वो चिंता करता है, वो प्रेम करता है। कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है। ओ धन्यवाद प्रभु। प्यारे प्रभु, आने वाला ये नया साल अगर आपकी आगमन में देरी है, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, और प्रभु हमें उस समर्पण में आने के लिए कि तेरे साथ हमने वाचा बांधी है प्रभु, हम वाचा को ना तोड़ें प्रभु, हमने वाचा बांधी है, हम वाचा को ना तोड़ें। हमने ये शरीर आपको दिया है प्रभु, हम अपनी मर्जी से ना जिए, हम तेरी आत्मा के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार, तेरे दासों की अगुवाई में, तेरी इच्छा के अनुसार तुझे प्रसन्न करते हुए चलने के लिए हमारी मदद कर दे प्रभु, हमारी मदद कर दे खुदा। हालेलुया। प्रभु आपके हाथ में संगति को सौंपते हैं, हमारे एक एक जीवनों को सौंपते हैं। हम सब में गलतियां हैं प्रभु, तूने हमें नाश नहीं किया। कितने अवसर दिए प्रभु, हमने कितनी गलतियां करी। ओ प्रभु, दुखों को ताड़ना समझें और सही हो जाएं, समर्पण में आ जाएं। हम एक दूसरे से प्रेम रखें प्रभु, एक दूसरे के साथ संगति करें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में एक देह बने, एक आत्मा और एक मन रखें, प्रेम रखें आपस में। ओ प्रभु हालेलुया, तेरी उपस्थिति में जिए प्रभु, अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया।
प्रार्थना करो। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। एक वचन और मैं पढ़ रहा हूँ और मैं फिर प्रार्थना करूँ। आप सुन लीजिए भले ही, मैं एक वचन पढ़ रहा हूँ। वचन में लिखा है, भजन संहिता मेरे ख्याल में एक वचन में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का क्या जान, मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। जैसे हबकुक के आनंद का विषय कौन था? परमेश्वर था। अगर मेरे और आपके आनंद का आधार, आनंद का कारण अगर दुनिया है, धन है, तंदुरुस्ती है और खाना और पीना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारे लिए एक दिन जब वो नहीं होंगे, उस दिन हम क्या होंगे? दुखी होकर शायद आत्महत्या कर लें, शायद दुखी होकर प्रभु को त्याग दें, शायद दुखी होकर क्या। इसलिए अपने आनंद का विषय, आनंद का आधार किसको बनाना है? परमेश्वर को। अपना सर्वोच्च स्थान उसे दें, अपनी प्राथमिकताएं पहले प्रभु को दें। जो भी आप काम शुरू करें, सबसे पहले प्रभु के चरणों में आएं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करवाएं, पूछें प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ और प्रभु मैं यह करूँ या ना करूँ। पवित्र आत्मा मेरी गवाही कर, प्रभु मुझे वचन दे, मैं इधर नौकरी करना चाहता हूँ, मैं उधर जाना चाहता हूँ, मैं गांव में जाना चाहता हूँ। आप क्या करें? प्रभु से पूछ कर जाएं। अगर आपने पूछना छोड़ दिया, अगर आपने प्रार्थना कर कर कदम उठाना छोड़ दिया, आपने अगर प्रभु को प्राथमिकता देना छोड़ दिया, तो अभी हमने क्या पढ़ा? कह रहा है उन्होंने मुझे त्याग दिया, इसलिए मैं भी उन्हें क्या कर दूंगा। परमेश्वर को ना त्यागे मेरे भाई, प्रभु को ना त्यागें, बल्कि प्रभु को क्या दें? नीति वचन में मैं एक और वचन पढ़ता हूँ, 3 अध्याय लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। 3:5 से अगर मैं पढ़ता हूँ नीति वचन, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग कब निकालेगा? सीधा मार्ग जब आपने उससे पूछा है, जब आपने उससे मांगा है, जब आपने उसको प्राथमिकता। अगर आपने उससे पूछा नहीं तो सीधा मार्ग कैसे निकालेगा? अगर आपने उससे सलाह ली नहीं है तो सीधा मार्ग कैसे निकालेगा? बस अभी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इधर लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हमारे बहुतों के जीवनों में बीमारी का कारण भी यही है, हम अनाज्ञाकारी हैं। निश्चय कि कहीं बीमारी, कहीं दुख तकलीफ आज्ञा मानने के कारण भी आती हैं, अलग अलग कारण हैं दुख बीमारी के, परंतु कुछ बीमारी किसके कारण भी हैं? आपके कारण है, अनाज्ञाकारिता के कारण। से लिखा, दुख को ताड़ना समझ कर क्या कर लो? सह लो। और इधर लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हमारी माता बेचारी बुढ़ी हैं, वो सबसे बुढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके जितना काम मेरे ख्याल में कम ही बुजुर्ग करते हैं। और देखो बेचारी संगति में संडे को भी कई बार कारण होता है नहीं आ पाती, लेकिन उधर भाई सुबह से घर में प्रार्थना होती है, और बेचारी पहले इधर से काम करने के बाद अपने घर जाती है, फिर उधर से किराया लगा कर भाड़ा लगा फिर उधर जाती है, और फिर शाम को बेचारी अकेली घर में अपने हमारे अंकल को खाना बना के देने जाती है। आप उनको देखो, उनको बुजुर्ग है लेकिन मन में क्या है, और ऐसे कभी नहीं रहता, उनको ऐसे ही रहता है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा, ऐसा तुम्हें ऐसा बनना नहीं पड़ेगा, ऐसा बनाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसा बनाऊंगा मैं तुम्हें। तो इस करके इधर लिखा है, 5वां वचन,
अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यानी कि जब आप ऐसा करते हैं तो यहोवा को प्रतिष्ठा देते हैं, यहोवा की महिमा करते हैं, यहोवा को प्रेम करते हैं। आप यहोवा को दे रहे हैं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। शायद परमेश्वर बोले कि वहाँ अनाथ रहता है कोई, शायद वहाँ भूखे नंगे हैं उधर, पर मतलब परमेश्वर के लिए निकालें, प्रभु के लिए पहला निकालें। अगर आप ये नहीं करते तो फिर हमारे दिनों में कैसे आशीष फलेगी। इधर लिखा है, इसी प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम करता है उसको डांटता है और जिसे अपना पुत्र बना लेता है उसको क्या करता है। आइए प्रार्थना। चारों तरफ लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चाओं को हम सुन रहे हैं। अकाल इन्हीं दिनों आ रहे हैं। वचन कहता है दिन बुरे हैं। शायद 2022 से भी कहीं बढ़कर होगा बुरा 2023। 2023 अच्छे दिन नहीं है, बुरे दिन आने वाले हैं। परिस्थितियाँ चेंज होती जा रही हैं, संगतियाँ बंद की जा रही हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है, लोगों का प्रेम भी ठंडा हो रहा है, पाप बुराई बढ़ती जा रही है। इंटरनेट के ज़माने हैं, देश देश पर चढ़ाई किए हुए हैं, सब एटम बम चलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। प्रभु ने कहा जब तुम ऐसी बातें होते देखो तो समझना कि मेरा आगमन निकट है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, ये नया साल अगर तू हमारे जीवन में देगा प्रभु, अगर तेरी आगमन में देरी है और अगर हमारे दिन बाकी हैं प्रभु, इन्हीं दिनों प्रभु हमें अपने जीवनों को जांचने के लिए और आपके साथ एक सही संबंध में आने के लिए, आपके नज़दीकीपन में आने के लिए, उस समर्पण में आने के लिए, उस विश्वास में आने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर दे। मेरी भी, हम सब की सहायता कर दे प्रभु। हम आज तक जैसे चले वैसे नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हम तेरी आज्ञाओं को मानें, तुझे प्यार करें, तेरी इच्छा पर चलें और तुझे प्रसन्न करें अपने सारे चाल चल में। प्रभु तू हमसे प्रसन्न हो, हम तेरी खुशी के लिए जिएं, तू हमें ऐसी कृपा दे। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आपने हमसे बातें किया। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना को पिता आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।